साहब नमस्कार, मैं गिरहुआ टेक्स भोजपुरी आप सब देख रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारे न्यूज सबसे पहले आपके पास जाए। अब आइए मैं एक अजूबा कहानी में सुनाता हूं किसी सुपरस्टार का। वो एक नीतीश कुमार के पास पत्र लिखता है और बोलता है कि नीतीश कुमार जी प्लीज, हमने तो जातिवाद गाना गाना छोड़ दिया, तो प्लीज जातिवाद वाला पर कुछ आप स्टैंड लीजिए ताकि हमारे भोजपुरी अच्छा हो। दया आती है भाई, ऐसे सुपरस्टार पर दया आती है, नींद नहीं आती है भाई साहब। बताने पर मैं मजबूर हो जाता हूं कि क्या किया जाए इन लोगों को। अब बताइए भाई साहब कि जिससे अपना खुद का घर नहीं संभल रहा हो, जो अपने घर के कलाकार नहीं संभल रहा हो, वो नीतीश कुमार के चिट्ठी लिख रहा है कि भाई साहब हमारे घर के लोग ये हमारे बात नहीं मान रहे हैं, प्लीज आप कुछ कीजिए। दया आती है भाई साहब, ये सब बात हम बोलना नहीं चाहते थे भाई साहब, हंसी आती है, दया आती है इन लोगों पर। बट एक पार्टी हो जाए, क्योंकि आज एक पवन सिंह का गाना सबसे नंबर 1 ट्रेंडिंग कर रहा था, एक पार्टी बनता है भाई साहब। शुरू कर। मैंने इसलिए ये पार्टी मनाई क्योंकि बहुत शताब्दी के बाद एक पवन सिंह के गाना ट्रेंडिंग कर रहा है, यानी भोजपुरी हमारा ट्रेंडिंग कर रहा है, इसलिए मैंने एक पार्टी तो बनता है। अब आते हैं मेन मुद्दा पर। पवन सिंह के भाई ऋतिक सिंह है। ऋतिक सिंह ने एक बबुआन पर गाना गा दिया, यानी राजपूत बबुआन उसमें मिलाकर गाना गाया हुआ है। अब सवाल ये उठता है कि खेसारी जातिवाद करता है या पवन सिंह के पूरे खानदानी जातिवाद करता है। अब मैं नहीं बोलता हूँ, आजादी सलाह कोई नहीं। मैंने खानदान को बात क्यों किया, क्या जरूरत है मुझे? क्योंकि पवन सिंह के भाई, चचेरा भाई ऋतिक सिंह, उनके घर में रहने वाला, उनके साथ रहने वाला, जब जातिवाद गाना गाए, जब पवन सिंह अपने घर को नहीं संभाल सकते भाई साहब, तो फिर टुनटुन जादव जैसे गाहिरू पर गाना गाने वाले को कैसे संभाल सकते हैं? और कैसे नीतीश कुमार के पास पत्र लिखते हैं जो घर ही के लोग नहीं सुधर रहे हैं? अब ये बात होगा कि भाई वो जातिवाद नहीं, वो अपने जाति पर गाना है। तो जब अपने जाति पर गाना है तो कलाकार के कोई जाति और ना कोई धर्म होता है, तो भाई साहब गाना क्यों आ गया? तो पवन सिंह पहले अपने घर को सुधारे, उसके बाद भोजपुरी में सुधारे। दरअसल पवन सिंह की एक वेब सीरीज आया है, उसमें मादर खोद बन खोद वाली गाली खुलियाम है। वेब सीरीज सुन रहे हैं कि शुरुआत इन्होंने किया है, सुन रहे हैं, लेकिन वेब सीरीज आपको बता दें कि दिनेश यादव निरहुआ ने करके छोड़ दिया है। ये लोग आधा ज्ञान है तो हम पूरा ज्ञान दे देते हैं। अब जब पवन सिंह के भाई ऋतिक सिंह नहीं मान रहा है, उनके घर के लोग नहीं मान रहा है भाई साहब, तो पवन सिंह के बाद कोई मानता है क्या? कोई लेता नहीं। जानते हैं कि कोई आता है ताड़ी पीकर, दारू बंद है, ताड़ी शुरू है, तो ताड़ी पीकर कोई आता है और कुछ भी बोलकर चला जाता है, तो उनको बात पर ध्यान नहीं देना है भाई साहब, नहीं देना है। ये है, वो है, दिस है, दैट है, बहुत मार मारो। तो बात यही है। तो पहले भाई साहब अपने घर के सुधारा जाए, उसके बाद पूरे भोजपुरी को सुधारा जाए, उसके बाद भोजपुरी हमारे आगे बढ़ जाएगी। लेकिन वेब सीरीज में जो गाली गलौज कर रहे हैं भाई साहब, उससे हमारी भोजपुरी बदनाम होगी और बाद में यही आएगा कि फिर से वेब सीरीज बंद किया जाए। खेसारी जब एंट्री ले लिया गया वेब सीरीज में, तो फिर तुम लोग यही कहोगे भाई साहब कि खेसारी लाल यादव गाली गलौज करता है। गोर लगता हूँ, सलाम करता हूँ तुम लोगों को बुद्धि पर यार। हम चलते हैं भाई साहब, ज्यादा नहीं बोलेंगे, नहीं तो लोग कहे गिरहुआ आकर लता के चला गया। बट हम चलते हैं, नमस्कार जी। बाबूआन साहेब जी।